शिवाय नमस्तुभ्यम। इन दिनों हर एक घर में रोग है और उन रोगों का निदान भी अपने आप में अद्भुत है। गुरुजी ने इन दिनों बहुत सारे उपाय रोग मुक्ति के लिए बताए हैं, वही आपसे साझा करना चाहूँगी। ध्यान से सुनिएगा। इन उपायों को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई प्रतिबंधता नहीं है कि यही दिन चुने, इसी दिन आपको उपाय करना है। ध्यान से सुने। पहला उपाय कैसे करना है, अनुरोध है, अच्छी तरह से बताऊंगी, समझाऊंगी, हर एक चीज़ को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगी ताकि आपको आसानी हो। फिर भी कोई चीज़ रह जाए तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। सबसे पहला उपाय जो गुरुजी ने कहा है, अगर आपके जीवन में बहुत अधिक रोग बढ़ने लगे तो आपको यह महामृत्युंजय भगवान का स्मरण करते हुए कार्य करना है। अर्थात जो हाल की ही कथा है जो इन दिनों चल रही है उसमें ही यह बात बताई है, आप भी गुरुजी के मुख से सुन सकते हैं, जिसमें गुरुदेव कहते हैं अगर आप दवाई खा रहे हैं या आपको लग रहा है कि अब मेरे रोग मिटने का नाम नहीं ले रहा है, तो महामृत्युंजय जो भगवान है, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उनकी फ़ोटो कैसी है, यह महादेव के एक स्वरूप है। महामृत्युंजय मंत्र हो, महामृत्युंजय भगवान हो, महामृत्युंजय नाम हो, अपने आप में यह स्वरूप हर एक काल बाधा, कोई अकाल मृत्यु, दुर्घटना और हर स्वरूप की परेशानी को दूर करने वाले कार्य के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी जो भी दवाई ले रहे हैं या मन विचलित रह रहा है या रोग मुक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे सामान्य शिवलिंग पर जल चढ़ाने का आप कार्य कर रहे हैं या कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आप महामृत्युंजय मंत्र जो है मंत्र का भी ध्यान करें और महामृत्युंजय भगवान का भी स्मरण करते हुए आप जैसे कि दवाइयाँ ले सकते हैं। आप जो है जब भी भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, उस जल को ग्रहण करते हैं, तब महामृत्युंजय भगवान का ध्यान कर सकते हैं, मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। तो गुरुजी का कहने का अर्थ है, आप जो भी कार्य करते हैं, विशेष उपासना या कोई भी कार्य करते हैं दवाई की मुक्ति के लिए, जब रोग के लिए आप कहीं निकल रहे हैं तो महामृत्युंजय, अर्थात जब हॉस्पिटल जाना हो, आपको लगे कि अब कैसे पीड़ा शंका का निदान हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा महामृत्युंजय भगवान का ध्यान करें और मंत्र का ध्यान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का ध्यान कर लेते हैं तो आपके निश्चित रूप से रोग के मुक्ति होती है। तो आप सभी महामृत्युंजय भगवान की फ़ोटो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह महादेव के ही स्वरूप हैं और महामृत्युंजय मंत्र के बारे में तो सभी जानते हैं, उसकी महिमा अद्भुत है। तो यह उपाय पहला जो गुरुजी ने बताया है वह चमत्कार के रूप में है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह दूसरा उपाय काफ़ी सरल है और बहुत अधिक लाभ देने वाला है। देखिए, जब भी आप दवाई लेते हैं तो एक नाम गुरुजी ने कहा है, वह है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपके घर में कोई भी शरीर की नाखून से लेकर सर तक की, कोई बाल तक की भी परेशानी है, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम ऐसा है जो कि रोग मुक्ति देता है। तो आपको जो गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय है वह बतला रही हूँ, कैसे करना है इसे ध्यान से सुने। यह उपाय जो दूसरा है उसे आपको करने का प्रयत्न करना है। इसके अलावा अन्य उपाय भी हैं, उन्हें भी सुनते हुए जाइएगा, आधा अधूरा वीडियो न चुनें। आप सभी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। एक कटोरी में गंगा जल या जल से हल्दी को अच्छी तरह से जो है मिला लीजिए। उसके बाद चले जाएं महादेव के मंदिर में, या घर पर शिवलिंग है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। संभव हो तो महादेव के मंदिर में ही जाकर करें, क्योंकि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित महादेव हैं और आपके उपाय जल्दी सिद्ध होंगे और आपके उपाय जल्दी सार्थक होंगे और कार्य हमेशा बनना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी संभव हो तो महादेव के मंदिर कभी भी किसी भी दिन जा सकते हैं। परिवार में इस कार्य को कर लेने से एक बार आप कर लेंगे तो रोग मुक्ति हो जाएगी और कभी घर में बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। बीमारी है तो उसका निदान होगा, बरकत होगी, खुशियां बनी रहेंगी। और कोई चिंता मन में सता रही हो तो हर स्वरूप की चिंता का निदान का यह बिल्कुल नया उपाय है जो बतला रही हूँ। हल्दी को आप ले लीजिए, उसे जल या गंगा जल में घोल लीजिए और चले जाएं महादेव के मंदिर में। गुरुजी कहते हैं, जिस परेशानी में आप जूझ रहे हैं उसका ध्यान करते हुए सबसे पहले आप सभी हल्दी का लेपन जलाधारी पर कर दीजिए। शिवलिंग पर नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। सिर्फ जलाधारी पर आपको हल्दी का अच्छी तरह से लेपन करना है। उसके बाद जो जल का लोटा ले गए हैं आपके हाथ में, आप लेपन करेंगे जलाधारी पर तो हल्दी तो रह जाएगी। तो आप सभी को विशेष तौर पर जो आपके पास जल का लोटा है उसमें 3 उंगलियां अपनी छोड़ देनी हैं। उसके बाद आप सभी को जल के लोटे में जल चढ़ाने से पहले ध्यान से सुनिएगा, आपको 3 उंगलियां रखनी है अच्छी तरह से। फिर आपने जो हल्दी का लेपन किया है जलाधारी पर, उसमें थोड़ा सा आपको जल अपने जो जल का लोटा है बिंदी स्वरूप में बना लेनी है। कुंदकेश्वर महादेव की जय, परिवार की परेशानी मिट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए अब आपको जल चढ़ा देना है शिवलिंग पर, पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। अब घर आकर घर के दरवाजे पर या व्यापार स्थल पर
जहाँ भी आप वास करते हैं वहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव मेरे परिवार की रक्षा करें और परिवार के सदस्यों को रोग मुक्ति दे और जीवन में समृद्धि दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए जो जल के लोटे में आपने जलाधारी से हल्दी ली है उसे अपने घर के दरवाजे पर एक बिंदी स्वरूप आप लगाकर छोड़ दीजिए। चाहे तो बिंदी लगा दीजिए, चाहे तो कोई शुभ चिन्ह स्वास्तिक इत्यादि का बना दीजिए, इच्छा आपकी है। परंतु हल्दी हमेशा रोग काटती है, शारीरिक मानसिक पीड़ा से मुक्ति देती है। तो यह 2 उपाय आपको करने हैं और उपाय करने के लिए कुंदकेश्वर महादेव का हल्दी वाले में नाम लेना है, पहले वाले उपाय में महामृत्युंजय भगवान का ध्यान करना है। ठीक है, यह 2 उपाय आपको प्रयत्न करना है। आप भली प्रकार से कर लेंगे कभी भी किसी भी दिन तो आपको लाभ तो मिलना ही है। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। यह उपाय काफ़ी सरल है, काफ़ी लाभदायक है और अद्भुत इसके परिणाम मिलते हैं। इस उपाय में भी आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। यह 2 नाम ऐसे हैं, यह 2 स्मरण ऐसे हैं जो निश्चित रूप से रोग मुक्ति देते हैं। इन उपायों को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक परेशानी हो रही हो तो उसके लिए किया जा सकता है। आपके घर पर रुद्राक्ष तो होगा ही, रुद्राक्ष एक मुखी हो या कैसा भी स्वरूप हो, रुद्राक्ष आपको लेना है, जल के लोटे में इसे डाल देना है। जल के लोटे में आपको इसे आधा घंटा, 1 घंटा, 10-15 मिनट जितना संभव हो भिगाकर छोड़ देना है। अब आपको ले चले जाना है महादेव के मंदिर में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए रुद्राक्ष मिश्रित जल आपको शिवलिंग पर भली भांति से समर्पित करना है। रोग मिट जाए ऐसी भी प्रार्थना आपको करनी है। उसके बाद जो आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल प्राप्त हो जाता है उसे आपको, अर्थात शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपको मिल जाएगा, उसे आप अपने जो है लोटे में या जो भी बर्तन ले गए हैं उसमें प्राप्त कर लीजिए। प्राप्त करने के बाद उसे लेकर आ जाइए घर पर। आप चाहें तो शिवलिंग पर चढ़ाई हुई बेलपत्र भी ला सकते हैं, भले ही आपने चढ़ाई हो या अन्य व्यक्ति ने चढ़ाई हो, इच्छा आपकी हो। आपको यह कार्य नियमित 11-21 दिन लगातार करना है। विश्वास से 7 दिन करेंगे तो भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। आप सभी को कुंदकेश्वर महादेव की जय, महामृत्युंजय मंत्र भगवान की जय कहते हुए या किसी भी स्वरूप में महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए रुद्राक्ष मिश्रित जल जो शिवलिंग पर आपने चढ़ाया है उसे थोड़ा सा ग्रहण कर लेना है और संभव हो तो चबा चबा कर थोड़ा सा बेलपत्र भी आप खा लीजिएगा। लाभ आपको देखने को स्वतः ही मिलना आरंभ हो जाएगा। तो इस तरह से यह उपाय आप कर देखिए। अपने रोग का भान करते हुए अगर यह उपाय करना शुरू कर देते हैं तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जिस भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं उसका निदान होता है और हर कार्य में सिद्धता, बल प्रदान होता है और रोग मिटते ही हैं। विश्वास से करेंगे तो कहीं भी नहीं जाएंगे, कहीं कुछ नहीं होना। बहुत अच्छा सुंदर स्वरूप में आपके रोग ही मुक्ति होगी। 3 उपाय मैंने आपको बताए, चौथा उपाय भी काफ़ी सरल है, उसे भी सुनते हुए जाइएगा। आप सभी जानते होंगे साधारण सरल तरीके से गुरुजी कहते हैं काली मिर्च कच्चे दूध में पीसकर जल के लोटे में डालकर महीने में 1 बार अगर शिवलिंग पर आप चढ़ाना शुरू कर देते हैं तो आपके घर में रोग प्रवेश नहीं करता। तो समय समय पर अपने घर पर रोग मुक्ति हो ऐसी प्रार्थना करते हुए कच्चा दूध और काली मिर्च को पीसकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं रोग मुक्ति होनी निश्चित रूप से है। तो इस तरह से इन 4-5 उपायों को करें। अपने इष्ट देवता पितृ देवता का ध्यान करें, निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट मिटेंगे और हमेशा ही कार्य में